नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज हम ईसीजी मास्टर क्लास की लेक्चर 3 में हम प्रैक्टिकल टॉपिक को कवर करेंगे। रेट एंड रिदम को एनालिसिस करेंगे विथ रियल ईसीजी केसेस। पिछले लेक्चर में हमें 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन सिस्टम सीखा था, रेट, रिदम, एक्सिस, इंटरवल एंड मॉर्फोलॉजी। आज हम फर्स्ट 2 स्टेप को डिटेल में समझेंगे। रेट कैसे कैलकुलेट करना है और रिदम कैसे आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ईसीजी इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला दो ये क्वेश्चन को आंसर करना होता है कि हार्ट कितना स्पीड से बीट कर रहा है और इम्पल्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है कि रेट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो हमने वो पिछले लेक्चर में ही समझा था, 300 मेथड, 1500 मेथड एंड 6 सेकंड मेथड। ठीक है, 300 मेथड, ये मेथड रेगुलर रिदम में यूज होता है। 2 आरआर वेव रहते हैं, उसमें कितने लार्ज बॉक्सेस है उसको काउंट करते हैं। उसका फॉर्मूला याद रखो, 300, 150, 100, 75, 60। अगर आरआर इंटरवल 4 लार्ज बॉक्सेस है तो रेट हुआ 75 बिट्स पर मिनट। ठीक है, 1 लार्ज बॉक्स है तो 300, 2 लार्ज बॉक्सेस है तो 150, 3 है तो 100, 4 है तो 75 और 5 है तो 60। अगर 2.5 बॉक्सेस है तो रेट 120 बीट्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद आता है 1500 मेथड। ये मोर एक्यूरेट मेथड है फॉर द रेगुलर रिदम। 2 आर वेव के बीच में स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करो, उसको 1500 से उसको डिवाइड कर दो। अगर 20 बॉक्स है तो 1500 डिवाइड बाई 20, 75 बीट्स पर मिनट। अगर 10 बॉक्स है तो 1500 डिवाइड बाई 10, यानी कि 150 बीट्स पर मिनट। 6 सेकंड मेथड, ये रेगुलर रिदम में बेस्ट है। 6 सेकंड ईसीजी स्ट्रिप में टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करो, देन उसको मल्टीप्लाइड कर दो 10 से, सिंपल। 6 सेकंड स्ट्रिप में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 9 है तो 90 बीट्स पर मिनट, 9 डिवाइड बाई 10, 9 मल्टीप्लाइड विथ 10। दिस मेथड ये जो मेथड रहती है वो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें रेगुलर रिदम में वेरी यूजफुल रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि रिदम एनालिसिस। रिदम एनालिसिस में क्या क्या चेकलिस्ट होता है उसका, 5 क्वेश्चन पूछने रहते हैं उसमें कि क्या पी वेव हर क्यूआरएस से पहले है। अगर पी वेव प्रेजेंट है तो इम्पल्स लाइकली टू बी एस नोड से आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम है। अगर पी वेव में सेम शेप में है तो रिदम एक ही फोकस से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। मतलब पी वेव के हमें पता चल जाए ऐसे नोड से आ रहा है कि नहीं, वो सबसे पहले पी वेव देखना होता है। उसके बाद आता है कि पी आर इंटरवल कांस्टेंट है। अगर पी आर इंटरवल कांस्टेंट है मतलब कि एवी कंडक्शन से रेगुलर है। ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है कंडक्शन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि आर आर इंटरवल रेगुलर है, 2 आर आर के बीच में अनइक्वल तो नहीं है डिस्टेंस। तो ये 5 क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है उसे एसे नोड से आ रहा है, रिदम ओरिजिन क्या है हमें पता चल जाता है, एसे नोड, एट्रिया, एवी नोड या वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन जो है वो रिदम को डायग्नोस करने में हमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला केस लेते हैं हम। तो ईसीजी स्ट्रिप में आप देखिए, तो सबसे पहले क्या देखना होता है, रेट। ठीक है, आप देख पाएंगे कि 4 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, तो मतलब 300 डिवाइड बाई 4, यानी कि कितना हुआ, 75, अराउंड 75 टू 72 बीट्स पर मिनट। उसके बाद रिदम देखते हैं हम। 2 आर आर है वेव, वो रेगुलर है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 बॉक्स का ही है। ठीक है, हर क्यू आर एस से पहले पी वेव है, प्रेजेंट है। पी वेव की मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल लग रही है। ठीक है, पी आर इंटरवल है वो भी कांस्टेंट है। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वो इंटरप्रिटेशन नॉर्मल साइनस रिदम होगा। एक नॉर्मल साइनस रिदम है। अगर पेशेंट स्टेबल है, नो स्पेसिफिक
ट्रीटमेंट कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है इस पेशेंट को। ठीक है, रेट है 60 to 100 बिफोर पी एवरी QRS से पहले आ रहा है, रेगुलर रिदम है और कांस्टेंट PR इंटरवल है, तो मतलब रेगुलर साइनस रिदम है। उसके बाद केस 2 लेते हैं। केस 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट को कैलकुलेट 2 से 2.5 अराउंड लार्ज बॉक्सेस आ रहा है, मतलब कि जो रेट है हमारा वो 120 से 150 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 110 112 अराउंड है उसका रेट। लेकिन उसके बाद आता है QRS से पहले पी वेव है, हाँ दिख रहा है इसमें। उसके बाद PR इंटरवल क्या है, हर एक में कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसका RRP क्या है, रेगुलर है सब में। देखिए यहाँ पे 2 लार्ज बॉक्स 2 लार्ज बॉक्स 2 लार्ज, हर वेव के बीच में डिस्टेंस है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन आएगा वो आएगा कि साइनस टेकिकार्डिया है। साइनस टेकिकार्डिया है, डायग्नोसिस नहीं है, एक रिस्पॉन्स है पेशेंट का। कोज हमें उसका ढूंढना पड़ेगा। कॉमन कोज में उसके क्या रहते हैं, फीवर, पेन, एंजाइटी, हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस, एनीमिया, शोक, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी कॉज हो सकते हैं। ठीक है, ICU में साइनस टेकिकार्डिया को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑलवेज आस्क व्हाई इज पेशेंट दिस, व्हाई इज दिस पेशेंट इज टेकिकार्डिक। ठीक है, उसके बाद आता है केस 3, एट्रियल फिब्रिलेशन का केस लेते हैं। इसमें आप देखोगे कि भाई इरेगुलर रेट भी है, जो यहाँ पे 2 लार्ज बॉक्स है, यहाँ पे 4 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर नहीं है RR इंटरवल ही अपना, कहीं पे 2 है, कहीं पे 2.5 है, कहीं पे यहाँ पे 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये RR इंटरवल जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल हो रहा है, और आपको पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी भी हो कितनी अच्छी नहीं दिखेगी। पी वेव QRS को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका रेट भी हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2.5 अराउंड बॉक्सेस है, मतलब कि 100 अराउंड उसके पल्स विथ इरेग्युलर है RR इंटरवल। तो इसका इंटरप्रिटेशन आएगा कि भाई पी वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, PR इंटरवल इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें PR इंटरवल कैसे डिसाइड करोगे आप। ठीक है, RR इंटरवल भी इरेग्युलर है, तो इसका AF है, ये पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन में है। ठीक है, इस वजह से एट्रिया जो है वो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि भाई पेशेंट को स्ट्रोक होने का चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, एंटीकोएगुलेंट, ये सब डिसाइड करके पेशेंट की कंडीशन और रिस्क देख के इसको देना पड़ेगा। ICU में ये मतलब कॉमनली किस वजह से हो सकता है, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट एंड कार्डियक डिजीज में हो सकता है। गोल्डन ECG क्लूज क्या है इसके, AF के, इरेगुलर रिदम विदाउट क्लियर P wave इज इक्वल टू AF अनटिल प्रूवन अदरवाइज। उसके बाद केस 4 को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ECG देखिए, सबसे पहले रेट देखिए, कितने लार्ज बॉक्सेस है, अराउंड 6 लार्ज बॉक्सेस है। ठीक है, तो 50 अराउंड इसके पल्स हुए। उसके बाद रिदम को देखिए, P वेव हर एक QRS को फॉलो कर रहा है। PR इंटरवल देखिए कांस्टेंट है। P वेव की मॉर्फोलॉजी देखिए वो भी नॉर्मल है। RR इंटरवल देखिए रेगुलर आ रहा है, मतलब कि इसका इंटरप्रिटेशन हुआ साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट एथलेट है या तो फिर स्लीपिंग स्टेट में है तो नॉर्मल हो सकता है, बट ICU में अगर है पेशेंट तो उसको ब्रेडिकार्डिया इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके क्या कॉजेज रहते हैं, या तो बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिगोक्सिन, इन्फीरियर ओरल MI, रेज्ड ICP काफ़ी कॉज रहता है ये, हाइपोथर्मिया और हाइपोथायरॉयडिज्म। मैनेजमेंट उसके सिम्टम पे डिपेंड करेगा। अगर हाइपोटेंशन है, अल्ट्रा सेंसोरियम चेस्ट पेन या तो फिर शोक या सिंकोप है, देन अर्जेंट मैनेजमेंट उसका रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद एक केस 5 आता है,
उसमें सबसे पहले रेट देखेंगे कितने स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे आप देखेंगे 9 अराउंड स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, 1500 डिवाइड बाई 9 मतलब 160 अराउंड उसका आएगा। रिदम तो रेगुलर है, आप देखोगे आर आर इंटरवल भी कांस्टेंट है और ठीक है, रिदम तो रेगुलर आ रही है। पी वेव है नॉट क्लियरली विजिबल नहीं है यहाँ पे, आप देखोगे तो या तो फिर क्यू आर एस में जो है जो हिडन हो जा रहा है तो इसका, और पी आर इंटरवल क्लियरली इसका मेजरेबल भी नहीं है। इसको बोलेंगे पेरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पीएसवीटी। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन, एंजाइटी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और डिजीनेस रहेगा। इसके ईसीजी क्लूज क्या रहेगा? रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया विथ वेरी फास्ट रेट। स्टेबल पेशेंट है तो इसमें वेगल मैनूवर कर सकते हैं, अनस्टेबल पेशेंट है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन रिक्वायर्ड होता है। पेशेंट का हमें ऑलवेज बीपी, कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन एंड शॉक साइन है कि नहीं है उसको असेस करते रहना चाहिए इस पेशेंट में भी। उसके बाद आता है केस 6। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसका हार्ट रेट देखोगे तो कितने 4 बॉक्सेस अराउंड आ रहे हैं तो 60 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे आप देखोगे ये 4 बॉक्स यहाँ पे जो एक है लास्ट में एक मिस है। ठीक है, और अब देखोगे एक रिदम क्या है, रेगुलर विथ ड्रॉप्ड क्यूआरएस। यहाँ पे एक बीच में 1 2 3 4 और 5th क्यूआरएस एक मिस्ड हो रहा है। ठीक है, पी वेव तो प्रेजेंट है, पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे दूसरे में ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और आर आर इंटरवल भी है वो इरेगुलर है। इसका इंटरप्रिटेशन आएगा सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, मोबिट्स टाइप 1, ऑल्सो कॉल्ड वैंक्सबैक टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक। ईसीजी में क्लूज क्या रहेगा इसके? प्रोग्रेसिवली पी आर प्रोलोंगेशन फॉलोड बाय ड्रॉप्ड क्यू आर एस। यूजुअली एवी नोडल ब्लॉक होता है, मेनी टाइम बिनाइन हो सकता है, बट क्लिनिकल कंडीशन इंपॉर्टेंट रहती है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में देन उसको मैनेजमेंट अर्जेंट करना पड़ता है। तो इसका फाइनल अप्रोच क्या रहेगा, क्या क्या देखना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे? तो सबसे पहले रहता है कि हर ईसीजी स्ट्रिप में ये ऑर्डर में फॉलो कीजिए, रेट को कैलकुलेट कीजिए। सेकंड चीज़ उसका रेगुलर है कि इरेगुलर है। थर्ड चीज़ उसका पी वेव देखो। फोर्थ चीज़ उसकी पी आर इंटरवल देखो। फिफ्थ चीज़ है उसका नाम दे दो, फाइनल रिदम। ओके, तो सो फ्रेंड्स, आज हमने ईसीजी रेट रिदम एनालिसिस को प्रैक्टिकल ईसीजी केस में थ्रू समझा। और ईसीजी डायग्नोसिस गेस करने से नहीं होता, उसको एक सिस्टमिक अप्रोच से फॉलो करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम ईसीजी एक्सिस एनालिसिस को इजी मेथड से समझेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक, मैं हूँ डॉक्टर भौतिक। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस एनालिसिस मास्टर ईसीजी, सेव लाइव्स। थैंक यू।